दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक बुक को लॉन्च किया है जिसमें हम आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आप इसको स्पीड में नहीं लिख पाते हैं, तो हमने जो बार-बार रिपीटेड वर्ड्स हैं एसएससी के जो भी वाक्यांश हैं, उनको हमने एक साथ कलेक्शन करते हुए आपके लिए बनाई हुई ये बुक है, जिसमें आप जितने भी एसएससी के टफ वर्ड्स हैं, जो बार-बार एसएससी वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का वर्ड कैसे आता है, तो सारी बातें उनको कैसे लिखना है, कैसे आसानी से आप लिख सकते हैं, सब हमने बता रखा है। आप उसको जाके ज़रूर इस पे हमारी जो सेकंड लिंक है, इसमें जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा। आप वहाँ से जाते हुए इस बुक को देख सकते हैं, इस बुक को वहाँ से ले सकते हैं। नॉमिनल सा प्राइस रखा है, तो आप चाहें तो इस बुक को वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर के जिनका भी स्किल का टेस्ट है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपकी जो स्किल की परीक्षा है उसमें आपको जैसा एसएससी प्रोवाइड कराती है उसी तरीके से और उससे थोड़ा सा अप लेवल का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। इन डिक्टेशनों की जो आपकी स्पीड रहेगी, जो आपका स्पीड में फ्लक्चुएशन रहेगा वो भी देखने को मिलेगा। स्पीड भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी बट फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगी। 10 मिनट का ये वीडियो रहेंगी जिसमें आपको डिक्टेशन 10 मिनट का दिया जाएगा, तो आप सभी लोग अच्छे से इसे लिखिएगा। इसमें 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशंस रहेंगे। डिक्टेशन हम स्टार्ट करेंगे ठीक 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। इसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। बिजली की चोरी हो रही है। वनों की कटाई हो रही है। पानी की चोरी हो रही है। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। व्यवसायी लोग 2 महीने या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो, उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी जमीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगी। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उनमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है, खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो खत्म हो गई हैं, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। इस सब से बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में
क्या है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई है। ऐसा कोई बीज मंत्री कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूं और मैं भी गेहूं और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहां कहीं वह मिलता हो वह कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएंगे। महोदय, वह उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वह बाजार में बिक जाए, लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाए और उसके आगे ऐसे केंद्र मिलें जहां उसको खरीद लिया जाए। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकालकर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में बेच दें। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसका इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। महाराष्ट्र में भी गन्ना इतना ज़्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। गन्ना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, जिससे किसान लाभान्वित हों।